साल था 1191। तराइन की धरती पर गूंज रही थी तलवारों की टंकार। दिल्ली का शेर महाराजा पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े पर सवार थे। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे खुद सूर्य रणभूमि में उतर आया हो। सामने खड़ा था मोहम्मद गौरी, अहंकार और गुरूर से भरा हुआ। पृथ्वीराज ने अपनी सेना से कहा, आज कोई पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आज हमारी तलवारें ही धर्म की रक्षा करेंगी। और फिर शुरू हुई वो जंग जिससे धरती कांप उठी और आसमान थर्रा गया। हर वार बिजली की तरह गिर रहा था। पृथ्वीराज की सेना ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट डाला और खुद गौरी को बंदी बना लिया गया। लेकिन यहीं पृथ्वीराज की दया भारी पड़ गई। उन्होंने कहा, राजा का धर्म क्षमा है, और गौरी को जीवन दान देकर छोड़ दिया। ये एक ऐसी भूल थी जिसका इतिहास गवाह बनने वाला था। पर किस्मत का खेल देखिए, जिस दुश्मन को छोड़ा वही अगले साल धोखे से लौट आया। तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने छल कपट से पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया, पर उनका साहस अब भी वैसा ही था। लोहे की सलाखों के पीछे भी उनकी वीरता की आग धधक रही थी। गौरी ने घमंड में चूर होकर कहा, अब चलाओ अपना तीर, अगर चला सको तो। तभी उनके प्रिय मित्र और कवि चंद्रबरदाई ने एक इशारा किया और कहा, राजन, अब आखिरी शब्द भेदी बाण चलाइए। ये सुनते ही पृथ्वीराज समझ गए। उन्होंने सिर्फ आवाज की दिशा सुनी, अपना धनुष उठाया, आंखें भले ही ना हो पर मन की आंखें खुली थीं, और तीर छोड़ दिया। वो तीर सीधा जाकर गौरी के सीने में लगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक अंधे वीर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। शरीर भले ही कैद हो गया था, पर वीरता नहीं। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग थे, जो अपनी आखिरी सांस तक भारत की आन बान और शान की रक्षा करते रहे। वो युद्ध में गिरे जरूर, पर इतिहास में कभी झुके नहीं। ऐसे महान योद्धा को हमारा शत शत नमन। जय हिंद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।